तिब्बत के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से नए दलाई लामा का चुनाव होने वाला है। अब उनसे बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे आप, किस तरह से अभी जो चर्चाएं चल रही है नए दलाई लामा के बारे अभी इसके विषय में अंग्रेजी में दो शब्द यूज़ करता है ना, एक तो सक्सेशन यूज़ करता है, एक तो रीइंकार्नेशन यूज़ करता है। तो सक्सेशन का मतलब आप जब जिंदा है तब आपका नेक्स्ट कौन होगा। तो उसमें हमारे तिब्बती में वो साक्या ट्रेडिशन होता है, वो हेरिडिटरी होता है, फादर टू सन, वो सक्सेशन जैसा होता है। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। और दूसरा विकल्प जो है वो एमिनेशन जो बोलते हैं, एमिनेशन बिफोर आपका देहांत होने से पहले किसी को वो सौंपना, काम सौंपना। और तीसरा रीइंकार्नेशन है। रीइंकार्नेशन वो देहांत होने के बाद में एक नया लड़का लड़की को ढूंढने का। तो वो अंतर्राष्ट्रीय में वो स्पेशली जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनको पता नहीं चलता, तो उन लोगों को भी बहुत एजुकेशन होना चाहिए। तो इस बार 2016 मीडिया आ गया धर्मशाला में, जब हमारे परम पूज्य जी का 90th बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। इस बार एजुकेशन अच्छा हुआ लगता है। भारत में तो सबको समझ आएगा पुनर्जन्म, अवतार, वो सब, मगर जो नहीं मानते हैं तो वो तो मानना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। मगर अभी इसके ज़रिए बहुत अच्छा एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया। में किस तरह से चुनाव होने वाला है फिर, मतलब इससे रहेगा कि दूसरी पुनर्जन्म वाली पद्धति का? ये प्रश्न तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत अर्ली है, अभी बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि परम पूज्य जी बोलते रहते हैं कि हम और दशक जिएंगे, 113 तक जिएंगे। तो इस तिब्बती न्यू ईयर से तो परम पूज्य जी ये भी बोलने लगा कि हम 130 तक जिएंगे। तो हम चीन लोगों को बोलते हैं ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आप इस दलाई लामा को मरने के लिए वेट कर रहे हैं 20 साल से, और परम पूज्य जी बोल रहे हैं कि हम और 20 साल जिएंगे, 30 साल जिएंगे। तो मैं उनको बोलते रहता हूँ कि देखते हैं कि परम पूज्य जी ज़्यादा रहते हैं कि कम्युनिज़्म ज़्यादा रहते हैं, कौन पहले जाएगा वो भी हम देख सकते हैं। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि जो होते हैं वही अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित करके आगे बता देते हैं। तो परम पूज्य जी का किताब जो है वो वॉइस फॉर द वॉइसलेस, जो लेटेस्ट वाला जो है, और जुलाई 2 का स्टेटमेंट में उसमें रीइंकार्नेशन ही कहा गया है। तो रीइंकार्नेशन का मतलब उनके देहांत होने के बाद, तब वो 20 साल के बाद होगा, 30 साल के बाद होगा, 40 साल के बाद होगा, वो तो हमको पता नहीं। परम पूज्य जी तो जीने का, क्योंकि अभी उम्र 90 ईयर्स हो गया, 90 साल का हो गया। अभी इस बार भी हम अभी लद्दाख से आए, चेक प्रेसिडेंट वहाँ आए थे, तो हिज होलनेस उनको बोल रहा था अभी 90 साल का हो गया और 90 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं तो इतने देखा है ना, 90 साल में इतना पूरा दुनिया देखा है। तो इसमें लिखा है कि 2 जुलाई का स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगा वो गांधेम फोटांग ट्रस्ट ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा जब भी होगा वो। तो ट्रस्ट होगा, फिर डिविनेशन होगा, साइंस होंगे उस समय। अभी तो बहुत जल्दी है। तो ये प्रश्न आते समय कभी कभी ऐसे लगता है कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे परम पूज्य कल परसों चले जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेंगे। और कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि जैसे अब परम पूज्य जी विदेश में और ज़्यादा आएंगे कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ परम पूज्य जी 90 साल के हों, उनको कोई मिरेकल्स नहीं परफॉर्म करते हैं कि वो छोटा हो जाए। तो इतना एक्सट्रीम में जाता है ना मीडिया कभी प्रश्न जो है, तो बीच में हम लोग बीच में ही रहते हैं। हाँ। चीन की घुसपैठ शुरू रहती है, उस पर आप क्या? अब बाउंड्री इशू जो पहले 1959 से पहले या 1950 से पहले तो बाउंड्री था ही नहीं चीन और इंडिया के बीच में, क्योंकि तिब्बत बीच में रहा। वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो छोटा सा जगह नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से लेके बर्मा तक इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है। अभी भी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स रखा है भारत। इतने साल हो गए, इतने दशक हो गया, भारत सरकार ने यहीं रखा है उसको। भारत चीन का बॉर्डर नहीं बताया गया। तो बार बार ये चीज़ें बताता है कि हमारा भाग है, हमारा हिस्सा है। कई बार नकाशे भी अरुणाचल को सदर्न तिब्बत है, सदर्न चाइना नहीं बोलते हैं ना, सदर्न तिब्बत बोलते हैं। तो तिब्बत एक इतिहास में हम लोग पूरा स्वतंत्र देश ही रहा। जब चीन कम्युनिस्ट
तिब्बत में नहीं आक्रमण नहीं किया, कब्जा नहीं किया, तब उससे पहले तो तिब्बत बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो हमारे देश को कब्जा किया, अभी सब कंट्रोल कर रहा है, सब रिप्रेशन कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहा है। इनको आप क्या बताना चाहिए? लेकिन ये हम कभी कभी बोलते हैं कि अगर आपके भारत में तो है ही है, दूसरे देश में हम जाते हैं तो बोलते हैं अगर आपके पास अच्छा ब्रेन सर्जन है तो हम एक चीन के नेता को लेके आएंगे, आप ब्रेन सर्जरी कीजिए, उसमें सिर्फ कॉमन सेंस डाल के भेज दीजिए, बस सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। अगर तिब्बत का प्रॉब्लम को सुलझाना है तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चीनी लोग किस तरह से सोचते हैं? मतलब वही लोग भी हम लोग जैसे हैं, भारत का लोग, तिब्बती लोग, मगर नेता जो है वो ख़राब है, उसका सोच ठीक नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है और उनका काम भी ठीक नहीं है। और दूसरों लोगों को बोलते हैं शांति पूर्वक होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए। अब तिब्बत में नेगोशिएशन कहाँ हो रहा है? मोदी जी का नेतृत्व को आप किस तरह से देखते हैं? चीन का तो आपने कह दिया, मोदी जी के नेतृत्व का अब भारत सरकार नेहरू जी से अभी तक तिब्बत के लिए हम सब एक ही देखते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, तृणमूल, कोई भी भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब तिब्बत सिंपथाइजर्स हैं, सब तिब्बत को मानते हैं। मगर जब पावर में आते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाते हैं, सबको पता है। नहीं तो हम हर बार बोलते रहे कि भारत सरकार नहीं है तो हम लोग हैं नहीं, भारत सरकार की वजह से हम हैं, भारत के लोगों की वजह से हम हैं, तो हम हर बार आभारी रहते हैं। भारत हमेशा तिब्बत के साथ में रहा है, बड़ा भाई करके साथ। यही तो हम भी यही मानते हैं ना कि वी आर एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। लेक भारत से आया, देवनागरी से, बुद्ध धर्म भारत से आया, बुद्ध धर्म की वजह से हमारे लाइफस्टाइल डिक्टेट करते हैं और पर्यावरण तो जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट और सारा जुड़ा हुआ है। तो हम फ़र्क नहीं, हमारा जन्म भी इंडिया में हुआ, हम अभी भी बोलते हैं हम दिखने में तिब्बती है मगर हम है इंडियन, और हमारी सोच भी पूरा इंडियन है कितने दशक सेंचुरी से। तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता ना, सिर्फ दिखने में। थैंक यू सर साम टीवी से बात करने के लिए। आपल्या प्रेसिडेंट जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमेशा भारत जो है तिब्बत के साथ में रहा है और इसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से प्रकाश भी डाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बोलेगे और आग डोबड़े, साम टीवी न्यूज़, नागपूर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।